बढ़ते आगे भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज खत्म हो सकती है नर्सों की हड़ताल। सीएम से कल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। आज स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात करेगा। आश्वासन के बाद काम पर लौट सकती है नर्सें। 7 दिनों से 40,000 से ज्यादा नर्सें हड़ताल पर हैं। बता दें 10 सूत्रीय ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। वेतन वृद्धि और पदोन्नति का लाभ देने की भी मांग नर्सों की तरफ से की जा रही है। अन्य राज्यों की तरह नर्सिंग ऑफिसर को ग्रेड 2 सहित नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड यानी 3,000 से 8,000 तक करने की भी मांग नर्सों की तरफ से की जा रही, जिसके चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सें बैठी हैं। लेकिन अब नर्सें जो हैं काम पर लौट सकती हैं, क्योंकि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई थी और आज स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात कर सकते हैं, जिसके बाद नर्सें अपना जो हड़ताल कर रही हैं उसको खत्म कर सकती हैं। ऐसी कई मांगे हैं जिसको लेकर पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर नर्सें बैठी हैं और मरीजों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आश्वासन के बाद जो नर्सें हैं वो काम पर लौट सकती हैं। करीब हजारों की संख्या में नर्सें इस समय काम बंद हड़ताल पर हैं। अपनी मांग को लेकर आक्रोश जाहिर करती हुई नर्सें नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर भोपाल से है, जहां आज नर्सों की हड़ताल खत्म हो सकती है। सीएम से कल एसोसिएशन ने मुलाकात की थी, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात हो सकती है और आश्वासन के बाद नर्सें दोबारा काम पर लौट सकती हैं। देखना होगा किन मांगों को लेकर आश्वासन दिया जाता है और फिर नर्सेस काम पर लौटेंगे। कटनी से मेरे सहयोगी यश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से मेरी सहयोगी अमितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। अमितांशी, आज नर्सेस जो हैं हड़ताल खत्म कर सकती हैं, क्योंकि कल सीएम से मुलाकात हुई थी, आज स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हो सकती है। क्या कुछ मांगों को लेकर आश्वासन दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो लगातार पिछले 7 दिनों से नर्स की काम बंद हड़ताल जारी है और अब से कुछ ही देर बाद स्वास्थ्य मंत्री के घर तमाम नर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं और यहां पर मिलकर वो मुलाकात कर सकते हैं। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई उसके बाद आश्वासन उनको मिला है, लेकिन अभी भी वो स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी मांगे रखेंगे। और यहाँ पर साफ तौर पर नर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर पूर्ण तरह आश्वासन नहीं दिया जाएगा, लेटर हेड पर लिखकर नहीं दिया जाएगा, तब तक वो हड़ताल खत्म करने के कोई भी मूड में नहीं है। क्योंकि देखिए उनके भले ही बातचीत हुई हो, मुलाकात हुई हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद ही जो है वो मुख्य बात पता चल पाएगी कि आज नर्सेस एसोसिएशन अपनी हड़ताल खत्म करेंगे या नहीं। यहाँ पर हमारे साथ पदाधिकारी भी मौजूद है और कई लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। जानेंगे उनसे। मैम, कल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, आज आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं। क्या कुछ मांगे उनके सामने रखी जाने वाली हो? क्या लगता है कितना जो है कितनी मांगों पर मांग बनेगी? कल स्वास्थ्य मंत्री जी के आगे जो मांग रखी गई थी उस समय मैं मौजूद तो नहीं थी, लेकिन आज मैं मांग जो सर से बात करने आए हैं तो मैं मौजूद हूँ। लेकिन हमारी मुख्य मांग एक है सेकंड ग्रेड को लेके कि नर्सिंग ऑफिसर को सेकंड ग्रेड होना चाहिए, क्योंकि सारे बाकी राज्य है, राजस्थान हो गया, केरल हो गया, पूरे राज्य में जब सेकंड ग्रेड दिया जा रहा है तो एमपी में उसको अवैधानिक बता के उस चीज़ को सरकार मतलब हटाना चाह रही। तो ऐसा क्यों? अवैधानिक कैसे हो सकती है? सारे राज्य में जब सेकंड ग्रेड दिया जा रहा है तो अपने एमपी में भी सेकंड ग्रेड देना चाहिए। मुख्य मांग तो हमारी सेकंड ग्रेड को लेके ही है। बाकी जो छोटी छोटी मांगे हैं, अन्य 9 मांगे हैं, तो यदि प्रशासन उनके लिए गौर से ध्यान देते हुए यदि वो मांगे पूरी करे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारी मुख्य मांग सेकंड ग्रेड है। अगर आज स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत होती है और सेकंड ग्रेड पे को लेकर बात बन जाती है, उन्होंने अगर आपको बता दिया कि हाँ सेकंड ग्रेड पे दिया जाएगा, तो क्या आज आप लोग अपनी हड़ताल खत्म करेंगे? जी, इसका फैसला हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय लेंगे। क्या कुछ सर नाइट अलाउंस को लेकर भी मांग है? आप तो मेल नर्स है कि आप संख्या भी कम है, कितनी परेशानी होती है इन चीज़ों को लेकर? परेशानी यही होती है, नाइट में इमरजेंसी करते हैं हम लोग, है ना। जिस तरह डॉक्टर्स को 500 रुपये चिकित्सा भत्ता मिलता है, वैसे हम लोग को भी 300 रुपये की डिमांड है बस यही। और हमारे सिस्टरों के साथ जैसे लोग शराब पी के आते हैं, उदम करते हैं, परेशान भी करते हैं, तो कई बातों में तो सिस्टर उनसे भी परेशान होती हैं। मतलब उसका मेहनताना तो सिस्टरों को मिल जाना चाहिए, बस यही। मेहनताने की जरूरत है सर। आपसे मैं जानना चाहूंगी, इसी बीच मेरे सहयोगी यश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, देखिए पिछले 7 दिन से हजारों की संख्या में नर्सेज जो हैं काम बंद हड़ताल पर हैं, जिसके चलते मरीजों को खासा परेशानी हो रही है। लेकिन क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर नर्सेज जो हैं आक्रोशित नजर आ रही हैं?
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो 7 दिन से लगातार नर्स एसोसिएशन पूरे मध्य प्रदेश पर हड़ताल पर है, जिसका खासा असर जो है वह अस्पतालों पर पड़ा है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के कटनी जिले की, तो कटनी जिले में जब से नर्स एसोसिएशन हड़ताल पर गया है तब से 7 दिन से एक भी ओटी में ऑपरेशन नहीं हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो व्यवस्था है वह चरमरा गई है। लगातार वे अपनी मांगों को लेकर है, चाहे वेतन की हो चाहे अन्य मांगे हो, इनको लेकर लगातार वे अपनी मांगे रख रही हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि सभी नर्सें जो है वह इसलिए अपना आदेश का इंतजार कर रही हैं कि हो न हो उनकी मांगे जो हैं वह पूरी हो जाएंगी। 12 बजे का समय रखा गया प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे इनकी हड़ताल क्या है। लेकिन जिस प्रकार से नर्स एसोसिएशन का कहना है कि आज भी संडे के दिन हमारी हड़ताल जारी है, बस हमारा इंतजार है कि आदेश क्या होता है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाती तो हम लगातार स्ट्राइक पर रहेंगे, जो कि अभी तक चलते आई है। लेकिन इसका खासा असर जो है वह मरीजों पर पड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑपरेशन होने थे, जो माइनर ऑपरेशन होने थे, एक्सीडेंटल में जो लोग आते हैं उनके ऑपरेशन होते, ये सभी जो है वह रुक गए हैं। इसी कारण से जो मरीज है वह भी परेशान हो रहे हैं। जी अलीशा, बिल्कुल, मरीजों को खासा परेशानी हो रही है। हमारे साथ बने रहे। इसी बीच मेरे सहयोगी खरगोन से हर्षराज गुप्ता जुड़ गए हैं। हर्षराज, क्या कुछ निकलकर जानकारी आ रही है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से नर्सेज जो है हड़ताल पर है, क्या कुछ मांगे हैं, वहां के मरीजों को किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है? लेकिन आज आश्वासन के बाद नर्सेज जो है हड़ताल भी खत्म कर सकती हैं। देखिए अलीसा, आज आश्वासन के बाद नर्सें हड़ताल खत्म कर सकती है, यह भी नर्सों में एक बड़ा खुशी का भी उनका माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो खरगोन जिला अस्पताल में लगातार 7 दिनों से नर्स अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हम स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ के PICU बच्चों का वार्ड जो है ICU है, वहाँ पर हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। ICU में भी गंभीर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, गंभीर मरीजों को उच्च उपचार के लिए इंदौर सीधे रेफर किया जा रहा है। इसी के साथ OT ऑपरेशन की बात भी की जाए तो डॉक्टरों के द्वारा गंभीर मरीजों का ही ऑपरेशन किया जा रहा है और सामान्य मरीजों के अभी ऑपरेशन रोक दिए गए। तो निश्चित तौर पर जो खरगोन में 7 दिनों से नर्सिंग 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका स्वास्थ्य सुविधा पर एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आज भी नर्सिंग स्टाफों का हड़ताल जारी है। देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद क्या हड़ताल खत्म होगी। हालांकि नर्सिंग स्टाफ की जो हड़ताल खत्म होगी उससे मरीजों को एक बड़ी राहत मिलेगी। मरीजों को जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं मिलने फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे पिछले 7 दिनों से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय जो स्वास्थ्य विभाग है उनने तमाम व्यवस्थाएं करने का दावा किया था, लेकिन वो भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मुलाकात के बाद देखना होगा नर्सेज क्या कुछ फैसला करती हैं, हड़ताल लागू की जाएगी या फिर दोबारा से वो काम पर लौटने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी, यश खरे और साथ ही हर्षराज गुप्ता हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो अन्य प्रदेशों की तरह नर्सिंग एसोसिएशन लगातार मांग कर रहे हैं, स्टाइपेंड जो है 3000 से 8000 किया जाए, इसकी मांग लगातार की जा रही है। तो ऐसी कई मांगे हैं जिसको लेकर पिछले 7 दिनों से हजारों की संख्या में नर्सेज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं।